अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। बढ़ता है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक महमूद। मैं हूं गुलजार साहब। मैं इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है 2047 तक पाकिस्तान होगा मैप से गायब, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिएक्ट कर देंगे। कमेंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। जरा देखिएगा। अगर ऐसा ही रहा तो 20 साल में मैं पाकिस्तान को वर्ल्ड मैप पे नहीं देखता। माय गॉड! एक वक्त आएगा जब लोग कहेंगे कि पाकिस्तान होता था। एडमी ताकत को यहीं चला लो, फिर पाकिस्तान ही उड़ जाए, खत्म हो जाए कहानी भाई। हम जो है एक गलत ट्रक की बत्ती के पीछे पड़े हुए हैं, डेट डेट डेट, और वो ऐसे फंसे कि उन्होंने आपको बजट में ऐसे ऐसे टैक्स लगाया कि नानी याद करवा दी सब। हम 92 से जब पैसों की कमी होती है हम प्राइवेटाइज कर देते हैं, चीज़ें बेच देते हैं, असासे बेचते हैं। स्ट्रेटेजिक एसेट्स भी हमने बेचे हैं। PTCL बड़ा स्ट्रेटेजिक एसेट है, वो हमने गैर मुल्कियों को दे दिया। क्या पता है कि वो कंपनी जो है कल इंडिया ना ख़रीद ले। भाई लोगों नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान के हालात ऐसे हो चुके हैं कि भीख मांगकर गुजारा करने वाले पाकिस्तान के लिए अब भीख मिलना भी मुश्किल हो चुका है। जो बात हम और आप कहा करते थे कि 2047 तक पाकिस्तान शायद नक्शे के ऊपर हो ना हो कौन जानता है, अब ये बात खुद पाकिस्तानी डिस्कस कर रहे हैं कि 2047 तक शायद पाकिस्तान नक्शे पर ना हो। जैसा कि आपने इंट्रो में सुना, पूरा मुद्दा दोस्तों वही है, भीख ना मिलना। IMF से जो भीख पाकिस्तान को सितंबर महीने में मिलने वाला था वो अब पाकिस्तान को नहीं मिल रहा है। और एक तरफ पाकिस्तान के PM कटोरा शरीफ उर्फ शहबाज शरीफ है, जो हर बार ये कहते हैं कि ये हमारा आखिरी प्रोग्राम होने वाला है, हम पाकिस्तानी मेहनत करेंगे और एक अजीम कौम बन के दिखाएंगे। लेकिन ये अजीम कौम सिर्फ कटोरा लेके भीख मांगने का काम कर रही है। एक तरफ पाकिस्तान का PM और एक तरफ पाकिस्तान के PM ने अपने 35% पॉपुलेशन को भीख मांगने पर उतार दिया है। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आपको तो पता है कि बेकिंग इंडस्ट्री है पाकिस्तान के अंदर में, जो कि पाकिस्तान के GDP से भी ज़्यादा है। तो शायद आने वाले समय में पूरा का पूरा पाकिस्तान भीख पे ही चलेगा। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में, आगे सुनते हैं पूरा मामला क्या है। आगे बढ़ने से पहले भाई लोगों, लेटेस्ट वीडियो देखते रहने के लिए वीडियो को आप जरूर से लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर से प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, इजराइल ख़रीद ले तो हमारी टेलीफोन कंपनी पे कंट्रोल इंडिया या इजराइल का हो जाएगा, लेकिन हमने बेच दिया। डॉलर चाहिए तो बेच दिया। देखिए, पाकिस्तान से इस वक्त जनरली इकोनॉमी इज मिसिंग। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जिन लोगों ने अपनी कंट्री से डिपार्ट किए तो पाकिस्तान ने टॉप किया। कि जिसको आप दोस्त ममालिक कहते हैं वो आपके दोस्त ममालिक नहीं है। मेरी इकोनॉमी के सब्जेक्ट के अंदर कभी भी सऊदीया और UAE मेरा दोस्त ममालिक नहीं रहा। मैं मईशत की जुबान में इसको कहता हूँ, दे आर द अमेरिकन एजेंट्स। ठीक है, सो ये जो अमेरिकन एजेंट्स हैं उनके इशारा मिलने के ऊपर वो पैसा आपको रिलीज कर देते हैं, जिस रोल ओवर भी वो उनके कहने पे करते हैं। 1.2 का अगर आपको वो तेल दे रहे हैं, $2 अरब का, 1.2 अरब डॉलर का अगर वो तेल दे रहे हैं इसकी इतनी मालियत का, तो भी वो आपको उनकी वजह से मिल रहा है। सऊदी अरब UAE से आप जाते हैं मांगने, अब वैसे तो कहते हैं दे आर फ्रेंडली कंट्रीज, बट जब वो आते हैं व्हेन इन टर्म्स फॉर नेगोशिएशन, ये चाइना के आपने IPPs लगाए हैं, वो कहते हैं हमें टैक्स फ्री करें जब तक उसकी प्रोजेक्ट की लाइफ है, हमें रिटर्न जो है मैक्सिमम दे। मतलब आप जो है अगर इस वक्त KP गवर्नमेंट और दूसरे सूबे जो है वर्ल्ड बैंक EDB से बोरो करें 2% पे, 1.5% पे, 2% पे, मैक्सिमम 5% पे, जब वो प्रोजेक्ट लगाने आते हैं वो IRR मांगते हैं आपसे 25 से 35% के दरमियान। फिर वो ओवर इनवाइस करते हैं उसको, फिर उसको कहते हैं कि टैक्स फ्री करो, डिविडेंड फ्री करो, रिपैट्रिएशन रियल टाइम पे करो। तो ये दिस इज नॉट अ फ्रेंडली कंट्री डील, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज रिप ऑफ। अब रही बात आपकी IMF की मोटी मोटी शरायत के अंदर जो थे, कोई भी शर्त पूरी नहीं हुई तो स्टैंड बाय एग्रीमेंट की रिपोर्ट क्या गई होगी, पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को खत्म करें। लेकिन 2 तरह के मैंने आपको बताया था, एक होता है स्टैंड बाय एग्रीमेंट और एक होता है बोर्ड लेवल। जो बोर्ड है ना वो अपेरेंटली सियासी नहीं होता। अच्छा, उसको आपके IMF को जो है अमेरिका को ना आपके इमरान खान से को लेना देना है, ना यहाँ के किसी और ताल्लुकात से लेना देना है। उसको अपनी जुग्राफियाई जो हदूद है जिससे पाकिस्तान का वो फायदा हासिल कर सकता है, उसको सिर्फ उससे लेना देना है।
आपके बिजनेस से भी लेना देना नहीं है। उनको पता है आप मैन्युफैक्चरर भी नहीं है, आप कुछ प्रोड्यूस भी नहीं कर रहे, आपके स्टैंडर्ड्स भी नहीं है, आपकी क्वालिटी भी नहीं है, आप टेक्सटाइल भी गिरा रहे हैं और आपको इंडस्ट्री का अपना होश नहीं है और आपके इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो मुकम्मल तौर पे डिटोरिएट करते चले जा रहे हैं। उनको जो है वो अगर वो चाहे भी तो वो उनको ना बिजली उनके मुताबिक मिल रही है, ना गैस उनके मुताबिक मिल रही है, ना वो 9 सेंट के ऊपर बिजली मिलेगी तो टेक्सटाइल चलेगी, 16 पर नहीं चलेगी। डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन से बहुत दफ़ा हम गुजर चुके हैं। देखें ना, 24वां IMF का प्रोग्राम है। कोई मुल्क दुनिया में इतना IMF के पास नहीं गया है। तो हम तो जब IMF के पास जाते हैं डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन होती है। अगर IMF हमें पैसे ना दे तो हम शायद 23 दफ़ा डिफ़ॉल्ट कर चुके होते। तो ये एक इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना इकोनॉमिक मैनेजमेंट है हमारी दुनिया में। हम जैसी कौम कोई नहीं हो सकती है जिस तरह हम मईशत चलाते हैं। एक IMF से एग्रीमेंट होता है, IMF से पहला इंस्टॉलमेंट मिल जाता है, इंस्टॉलमेंट को ट्रांच कहते हैं। जब पहला ट्रांच मिल जाता है ना तो हमारी हुक्मरान, जो भी हुक्मरान हो, चाहे फ़ौजी हो, सिविलियन हो, इस पार्टी की हो, उस पार्टी की हो, सब एक जैसे हैं। वो कहते जी पैसे आ गए, ऐश करो। इसीलिए हम 23 ये 24वां चल रहा है ना, 23 में से सिर्फ एक प्रोग्राम हम कंप्लीट कर पाए हैं, बाकी 22 प्रोग्राम हाफ वे कैंसिल हो गया। IMF ने कहा कि आइंदा इस प्रोग्राम के तहत आइंदा इंस्टॉलमेंट नहीं मिलेगा, आप दोबारा निगोशिएट करें। यानी हम एक इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना तरीके से मईशत को चला रहे और आज भी वैसे ही चला रहे। ये पूरी जो हमारी हुकूमती टीम है, चाहे फ़ौजी हो या सिविलियन हो, ये नाअहल है हुकूमत चलाने के लिए, मईशत चलाने के लिए। So we're now in a full blown debt crisis। शहबाज राणा साहब रिसेंटली उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि जी इफेक्टिवली गवर्नमेंट जो है वो डिफ़ॉल्ट कर चुकी है और बस ये है कि उसको हम अनाउंस नहीं कर रहे और हम जो है उसको सीरियसली नहीं ले रहे। बट जब आपको 16 अरब के रोल ओवर्स लेने पड़ रहे हैं तो अफेक्टिव डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी आप कर चुके हैं। अ लॉट ऑफ पीपल आर नाउ बिगिनिंग टू से कि आपको रीस्ट्रक्चरिंग की तरफ जाने की ज़रूरत है, आपको मैसिव किस्म के रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, वरना अदरवाइज़ आप क्रैश करने के अलावा, मतलब ग्रोथ तो बात की बात है। अभी तो क्वेश्चन ये है कि क्या हम क्रैश की तरफ जा रहे हैं या क्या हम बस इसी तरीके से जो है वो लड़खड़ाते हुए बस ड्रैग करते रहेंगे, या ग्रोथ तो आई वुड से फेज 2 है। आपको लगता है कि 7 अरब डॉलर से मेरा मामला हल हो जाएगा? नहीं। 7 अरब डॉलर का मतलब ये नहीं है कि मेरे मसाइल, मेरे जो है वो फाइनेंशियल मामला जो है वो बेहतर हो जाएंगे। 7 अरब डॉलर का मतलब ये कि मैं हर जगह से कर्ज लेने के लिए एलिजिबल हो जाऊं। ये सारे जो दोस्त ममालिक हमारे हैं, इनका पहले ये होता था कि IMF से एग्रीमेंट कर लें तो फिर हम दे देंगे, क्योंकि IMF की एग्रीमेंट जो है एक किस्म की गारंटी होती है कि चलो ये मुल्क जो है डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। अब ये उलट हो गया है, IMF कह रही है कि पहले दोस्त ममालिक से पैसे लाएं फिर हम देंगे आपको, यानी IMF को भी ख़तरा है कि हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। तो जी भाइयों, ये था पूरा मामला, देखा आपने, सुना आपने। और पाकिस्तान को अब सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा डिबेट पाकिस्तान के अंदर यही हो रहा है कि पाकिस्तान टूटेगा तो कब टूटेगा, पहले बलूचिस्तान टूटेगा या फिर पहले पख्तूनिस्तान बनेगा, पहले क्या बनेगा, इसके ऊपर भी चर्चा चल रही है पाकिस्तान के अंदर में कि पहले बनेगा क्या। वहीं दूसरी तरफ भीख ना मिलना पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। चीन अलग धमकियाँ दे रहा है। इवन पाकिस्तान के अंदर हालात ऐसे बने हुए हैं कि IMF से भीख लेने के लिए ये IMF को धमकियाँ भी लगा रहे हैं कि अगर तुमने हमें भीख नहीं दिया तो हम अपने न्यूक्लियर एसेट्स को भी सेल कर सकते हैं। ये हालात पहुँच चुके हैं पाकिस्तान के। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। आज के इस वीडियो में इतनी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो खत्म हो गई। एक ही इदारा दुनिया में काम कर रहा है, वो है IMF। तो चलो किसी कंट्री को परमानेंट स्टूडेंट है परमानेंट स्टूडेंट है पाकिस्तान, जो जूते भी इसके खाता भी कहता आप ये पूछिए। पैसे जो ले रहे हैं कहना तो है नहीं, और ऑप्शन है आपके पास? नहीं ऑप्शन।
और भाई जो भाई साहब बोल रहे थे, कह रहे थे कि भाई अब IMF को भी डर लग गया कि कहीं मैं खुद ही डिफॉल्ट दीवार क्या ना हो जाऊं। तो पाकिस्तान को दिवालिये से निकालना इतना ही आसान काम है। अमेरिका जैसे हाथ खड़ा कर रहे थे, चाइना खड़ा कर गया, चाइना खड़ा कर गया, सऊदी अरब खड़ा दूसरे दुबई वाले खड़े कर गया, सारे हाथ नहीं खड़ा कर गए। चाइना हमारे पास नहीं है। 60 अरब डॉलर CPEC में ये लगा सारा चुका है, तो अभी अनसिक्योर है। ये पाकिस्तान है या ब्लैक होल है भाई साहब? जो की जाती खबर ये वो काले पानी में सुनी नहीं थी पुराने दौर में जेल होती हाँ, थी, काले पानी में। वो है वहाँ या क्या चीज का कोई बता। ये वाला ब्लैक होल है भाई, जो भी चीज आती है इसमें समा जाती आ जाती, पता भी नहीं चलता। कर्जा हो, तेल हो, डीजल, पेट्रोल, सोना, तांबा, क्या क्या कितनी मदनियात निकली है बलोचिस्तान से, इन्होंने निकाल के बेची है। वो उनका पता ही नहीं हालांकि चला। हमें अमीर होने के बजाय फिर भी हम देख लो कि आज भी कर्जा ले रहे हैं। कर्जा ले रही, हर क्या फायदा भाई? खा जाते ये हैं। तो आए दिन को ये भाई नहीं चल रही कहते है, पाकिस्तान जिंदाबाद। को 3 के 7 ट्रिलियन का बोल रहे थे कॉपर है। पर इधर और चलो, करनाल के बराबर है। करनाल चिन्योट पे इन्होंने रिसर्च की थी, वो इतना तांबा पड़ा है। 5000 टन इधर सिर्फ तांबा। चिन्योट शहर के नीचे नीचे पड़ा है। एक जगह पे लोहा है, बाकी पूरे चिन्योट ये वो पूरे पहाड़ियाँ एरिया जो में। दरिया है ना, वो दरिया के नीचे भी लोहा है। वो आला किस्म का जाता है। वो वाला किस्म का करनाल के मुकाम पे हमारा तेल निकला, अगर आप ऊपर से ठोकर भी मारो तेल निकला। मालिक ने इतनी बलोचिस्तान ने अल्लाह पाक ने हमें दी नहीं नहीं, फैसिलिटी। अभी जो तेल निकला है हाँ वो सच हो गया या अभी झूठी खबर हो गई? सच सच है, है भाई, सच है। सच है बिल्कुल। लेकिन अभी तो वही है ना, कंपनियों के साथ कर रहे हैं एग्रीमेंट, देखते हैं अब। अगर हो भी गया तो वो बोल नहीं रहे थे। अगले दिन वीडियो देखी थी जिसमें 70-80% जो है वो तो UAE और सऊदी अरब का वो ले होता है। जाएंगे। भाई और बात कुछ नहीं, से- बात ये है कि हम नस्ल कौम हम कहते हैं बस हमें कुछ मिल जाए, कुछ ना कुछ मिल ऐश जाए। करनी, बस हमें ना कुछ करना। सारा दोनों ले जाना है। क्या कर रहे हैं हुकूमतें आपकी, आदमी है सारा कुछ क्या कर रहे हैं? मेहनत तो करती नहीं है। लेकिन IMF तो मैं तो कहता हूँ सिर्फ पूरी दुनिया ने लगा ही सिर्फ पाकिस्तान के लिए रखा है, ऐसे ही है क्योंकि आना जाना तो पाकिस्तान के लगा रहता है। यार। और भी 25 नहीं प्रोग्राम 25 प्रोग्राम और वो इस तरह बोल रहे थे कि पूरा एक भी नहीं लिया। एक करने का आधा लेते हैं, आधा प्रोग्राम लेते हैं, फिर मनमानी शुरू हो जाती है। खा जाते हैं। वोट बैंक भी तो बचाना होता है ना, तो लोगों को रिलीफ देना शुरू कर देते हैं, वो रोक खत्म। लेते हैं। IMF जब भी कर्जा देता है वो कहता है टैक्स लगाओ, टैक्स बढ़ाओ, शर्तें सख्त होती हैं। लेकिन उनका गलत भी नहीं, वो कह रहे हैं जो मिडिल क्लास तबका है ना, जो दफ्तरी तबका है, उनके बजाय जो आपके बिजनेसमैन है उन पे ज्यादा टैक्स लगना उन पे चाहिए ज्यादा। यार मगर ये- गरीबों पर लगाते हैं। लेकिन वो बिजनेसमैन पे टैक्स तो तब लगाएंगे अगर उनको कोई अच्छी सहूलतें भी तो वो दें। देते भी हैं, कोई नहीं देते। जो इनके अपने गवर्नमेंट के जो अपने ठेके होते हमारे हैं, पास ये ना कोई भी वैसे कंट्री हो देखिए। ना तो उसका चलने के सिस्टम दो ही अच्छे होते हैं। एक इंश्योरेंस सिस्टम अच्छा होना चाहिए। फिर बंदा अगर इंश्योरेंस करवाए तो उसको भाई साहब आके बंद करके ना टेंशन ना हो भाई साहब, उसी जब कोई लॉस हो उसको उसी वक्त मिल जाए। यहाँ पे अगर कोई बंदा इंश्योरेंस क्लेम करने लगता है 4-4 लाख तो उधर खर्चा हो जाता है। खर्चा होता है, मिलती भी नहीं। क्लेम करने में वो धक्के दे दे के वो मिलती नहीं है। हमारा बैंकिंग सिस्टम हमें कर्जा वो पता नहीं पॉलिटिशियन को किस तरह कर्जा मिल जाता, आम बंदे को कर्जा ही नहीं मिलता यहाँ पे। वो कारोबारी बंदा दूसरा मेन जो सबसे बड़ी चीज है यूसुफ भाई, मैंने ये फील किया असल जो ना बिजनेस कम्युनिटी है ना वो सिक्योर, उनको सिक्योर करो। दूसरा ये वो सिक्योर करते हैं, अब उनसे next- बचा लेते हैं, अच्छा, वो next बेचारे कोला- भाग जाते हैं इधर पे। नेक्स्ट कोला एक पाकिस्तान का वो अच्छा secure हो खासा जाते हैं ब्रांड अमेरिका बन में गया। जाके। नेक्स्ट कोला ए। पाकिस्तान का अच्छा खासा, और कराची में उसके मैनेजर को 18,000 उससे 50 करोड़ भत्ता मांगा गया, उसने सारा कुछ सेल किया तो वो बंद कर दिया। यूरोप चला गया। तो मैंने बोला तो है भाई साहब कि बड़े बिजनेसमैनों को सिक्योर करते तो हैं, इधर से भगा देते हैं, उनसे भत्ता खोरी कर ये दुख काहे खत्म नहीं होता है। भाई साहब ये होगा अगर भी पाकिस्तान ने तरक्की करनी है ना तो भाई बैंकिंग सिस्टम तगड़ी हो, कानून तगड़ा हो और बैंकिंग सिस्टम तगड़ी हो कारोबार ज्यादा हो तो भाई सबसे लोगों को बड़- रोज सबसे- लोन दिया जाए ताकि वो कारोबार सबसे करें। सबसे बड़ी बात जो मर्जी करे, आपकी जो टैक्स कलेक्शन है ना उसकी रिफॉर्म्स हो बेहतर। अगर मतलब हमारा तरीके से पेश 24 करोड़ बंदा है, उसमें से अगर 1 करोड़ बंदा टैक्स देता है तो बाकी देते नहीं। ये कोई नहीं। अब बलूचिस्तान जितने जगीरदार, अब एक बंदा कराची का है यूसुफ भाई,
उस पे अगले दिन आपने उसका निकाला है, उसके पास थी तक 7,000 एकड़ जमीन, 7,000 एकड़ जमीन वो काश होती है। नवाब शाह जो मतलब वो वो यहाँ के अंदर थोड़ा सा लोगों के पास बहुत है। लेकिन एक रुपया टैक्स नहीं। बात तो वही है ना, टैक्स रेट बनाए, टैक्स रेशो बनाए, उस टैक्स के दायरे में ये बिजनेसमैन भी लेकर आए, गवर्नमेंट चले गवर्नमेंट इनके लिए रिफॉर्म्स करें, असामियां भी पैदा करें। टैक्स कलेक्शन के बगैर मुल्क नहीं छोटे चलता। जिम्मेदार हैं उनके ऊपर टैक्स ना लगाए, जो बड़े जिम्मेदार हैं इनके पास मुरब्बों का वो 7,000 एकड़ है, वो अब क्लियर हुआ है कि उसने आज तक टैक्स नहीं दिया। बलूचिस्तान में बहुत ऐसे टैक्स नहीं है होना अगर चाहिए। इतनी जमीन हो, जिस तरह भुट्टो साहब के पास, जरदारी साहब के पास जमीनें हैं, टीले चलते उनके पास भी सैकड़ों के एकड़ जमीन है। सैकड़ों को 1200 मुरब्बे जमीन थी नवाब ऑफ कालाबाग के पास, सबसे ज्यादा रिकॉर्ड पाकिस्तान में। 1200 मुरब्बे क्या देते हैं, फिर प्यार में टैक्स देते हैं। अंदाजा लगाओ खाते हैं। यूसुफ भाई ये नुकसान ही है ना। नुकसान ये कंट्री का लॉ, सबसे बड़ा जगीरदार 900 मुरब्बे जरदारी और पीपल पार्टी के पास बताओ क्या देते हैं। चलो जी ठीक है। टैक्सों से बचने के लिए तो हुकूमत में आते हैं आते भाई हैं साहब। और क्या देते हैं? सिर्फ ये बडेरे टैक्स दे देना ईमान से हमारा हमें IMF पर जाना, ये कंफर्म बात। चलें जी ठीक है। बेबनीरा जरूर आएगा कमेंट सेक्शन में, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह। सारे चोर इकट्ठे हुए।